प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अगर हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से बात करें, भारतीय चिकित्सा पद्धति की बात करें, तो हर महीने के खान पान के, जीवन जीने के कुछ नियम बताए गए हैं। और अगर हम वैशाख महीने को समझें तो वैशाख महीने में गर्मी की जो मात्रा है वो लगातार तेज होती जाती है, लगातार तीव्र हो जाती है। इसीलिए तमाम तरह की जो इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, तमाम तरह की जो कम्युनिकेशन वाली डिजीज हैं, संचारी बीमारियां हैं, इनका खतरा बढ़ जाता है। इस महीने में जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। आप जितना ज़्यादा पानी पिए, जितना ज़्यादा जल का इस्तेमाल करें, उतना ही अच्छा होगा। और तेल वाली चीज़ें आपको कम से कम खानी चाहिए। ऑयल कंटेंट आपको इस महीने में कम रखना चाहिए। जहां तक हो सके वैशाख के महीने में सत्तू खाना बड़ा अच्छा होता है और रस वाले फलों का प्रयोग करना भी बहुत अच्छा होता है। वैशाख के महीने में आम तौर पर आलस्य ज्यादा होता है, लेकिन ये कहा जाएगा कि अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखना चाहते हैं तो देर तक सोने से आपको बचना चाहिए। अगर आप देर तक सोएंगे, आलस्य बढ़ेगा, काम नहीं होंगे। और ख़ास तौर से अगर आप रक्तचाप के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक सोने से जहां तक संभव हो वहां तक बचना चाहिए। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। देखिए, वैशाख के महीने में दिनचर्या थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए दिनचर्या को, और उपासना पद्धति वही रहे तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन कुछ चीजों को जोड़ने का इसमें प्रयास करिए। जैसे प्रयत्न करिए कि रोज सुबह सूर्योदय के पहले आप उठ जाएं, लगभग 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाएं तो काफी बेहतर होगा। गंगा नदी में स्नान करने का मौका मिले तो कृपा है प्रभु की, वरना सरोवर में या घर में शुद्ध जल से रोज सुबह स्नान करिए। जल में थोड़ा तिल मिलाइए, जिस जल से आप नहा रहे हैं उस जल में। इसके बाद श्री हरि विष्णु की उपासना करिए। भगवान विष्णु की उपासना वैशाख महीने में बड़ी शुभ होती है। और जल का संतुलित प्रयोग करिएगा इस महीने में, जल की बर्बादी मत करिए। और संभव हो तो लोगों के पानी पीने की व्यवस्था करें, जल का दान भी करें। महीने में 2 एकादशी आएगी। एक तो बताया आपको कोई मोहिनी एकादशी है, उसके अलावा दूसरी एकादशी का भी पालन करें, दोनों एकादशी का उपवास रखें। अब देखिए, वैशाख के महीने में माता लक्ष्मी की पूजा से धन प्राप्त होता है, लेकिन हमेशा ये बात याद रखिए कि माता लक्ष्मी की पूजा कभी अकेले नहीं होती है। दीपावली पर होगी तो भगवान गणेश के साथ होगी, और सामान्यतः नारायण के साथ, भगवान विष्णु के साथ होगी। कारण उसका यह है कि अगर धन अकेला आएगा तो लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, यानी बुद्धि जाएगी और धन का दुरुपयोग होगा, या धन का संचय नहीं होगा, धन का सही प्रयोग नहीं होगा। इसीलिए दीपावली पर हम बुद्धि के देवता भगवान गणेश को साथ में रखते हैं, ताकि धन हमें निरंकुश न बना दे और धन का हम सही प्रयोग कर सकें। और भगवान विष्णु जगत के पालनहार हैं। वैशाख के महीने में जब आप माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो साथ में भगवान विष्णु की पूजा भी करेंगे, कि जो भी धन प्राप्त हो उसका सही इस्तेमाल हम अपने जीवन में कर सकें। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।